ऐसा ही आता है और फिर क्या कहता है ये करंट वरेंट थोड़ा अलग अलग रहता है ऐसा नहीं था पहले, मैथ पर रीजनिंग ऐसा कुछ भी नहीं था पहले। आपका सारे मिक्स थे। भाई बढ़िया पेपर था, पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मेरे तो 80 अटेम्प्ट हुए। एक नंबर को। कहाँ से आए थे आप? हरियाणा से। चरखी दादरी। कल लेते हैं। मैम कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 79। ओवरऑल अगर मैं देखूं, जानना चाहूँ आपके अकॉर्डिंग कौन सा पोर्शन टफ था? करंट, बाकी मैथ्स और रीजनिंग ठीक था। करंट ही टफ आ रहा है सब। हाँ, क्योंकि वो और थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में है। कितने पीछे का था? 25 का था या 24 का? है 25 का ही, थोड़ा डेप्थ है बस। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? हाँ, आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा दूसरा है। दूसरे की तुलना में ये वाला इजी था या हार्ड था? कोई ये कंपैरिजन नहीं है। पहले मैथ्स और रीजनिंग हर बार ऐसा ही आता है और फिर क्या कहता है ये करंट वरेंट थोड़ा अलग अलग रहता है, मतलब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं। कैलकुलेटिव था क्या ज्यादा? नहीं, बिल्कुल इजी। मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल इजी। कब से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कर रहे 3-4 साल से। अभी आपको आसान लगा है सब कुछ? हाँ, नहीं सबके लिए इजी ही होगा जो थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर किया। शुक्रिया। कुछ और दोस्तों जान लेते हैं। आप भी देख आएंगे मैम एग्जाम? कैसा रहा? अच्छा रहा एग्जाम। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 62। सबसे ज्यादा टफ पोर्शन क्या लगा? इसमें करंट आई है सन 2025 की। 24 की बहुत कम क्वेश्चन थे, 25 के ज़्यादा थे। हाँ, इकोनॉमिक्स वगैरह से? इकोनॉमी से एक क्वेश्चन था शायद, और कंप्यूटर से थे। और कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन थे लगभग? हाँ, थे तीन तीन क्वेश्चन थे आराम से। हाँ, Easy थे ना कंप्यूटर? कंप्यूटर हाँ इजी थे, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं। साइंस का पोर्शन कैसा? साइंस का एक ही क्वेश्चन था बस। हाँ, बस एक ही था। केमिस्ट्री फिजिक्स? वो था तुम्हारा केमिस्ट्री से। हाँ, और पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री पॉलिटी? पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री के भी थे? हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे। हाँ, संविधान वगैरह से भी कुछ? वो तो लिए था अपने पॉलिटी थे, वो 3 ही क्वेश्चन थे। पॉलिटी में संविधान से थे? हाँ, एक तो अनुच्छेद था। हाँ, एक राज्यपाल से संबंधित था और एक और था क्वेश्चन। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग का थोड़ा रीजनिंग तो अच्छी थी, मतलब हाँ इतनी हार्ड नहीं है, सारे क्वेश्चन हो गए। मैं अगर देखे, अच्छा ये बताओ, जैसे क्वेश्चन सीरीज वाइज थे, जैसे पहले मैथ फिर रीजनिंग फिर ऐसे, या क्या? सारे क्वेश्चन अलग अलग थे। हाँ, मिक्स। मैथ का कहीं भी आ जा रहा है घूम फिर के? हाँ, कभी भी। हाँ, ऐसे ही थे, मतलब ऐसे नहीं था पहले, मैथ पर रीजनिंग ऐसा कुछ भी नहीं था पहले। आपका सारे मिक्स थे, मतलब कहने का ये है। हिंदी या इंग्लिश में सेलेक्ट करने का ऑप्शन था कि हिंदी कर लो या चेंज करके इंग्लिश कर लो, ऐसा? हाँ, वो तो आपको पता है, सभी में होता है, जैसे कि अभी कोई एक छात्र बता रहा था कि उन्होंने इंग्लिश कर लिया लेकिन चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं ऐसा था। कुछ नहीं। जैसे किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो हिंदी से, भाई मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो जब समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में चेंज करके देख लिया करता था कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं था उसके में, हो तो शायद कह नहीं सकता। शुक्रिया। एक नंबर को। कहाँ से आए थे आप? हरियाणा से। चरखी दादरी। सबसे ज्यादा टफ कौन सा पोर्शन? तब तो जी जी मैथ में आ रहा है थोड़ा बहुत, और करंट जी क्या रही ज़्यादा। और जीके के सवाल कैसे थे? स्टैटिक वाले? नॉर्मल है। रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग तो आसान है। कब से तैयारी कर रहे हो? मैं तो 3 साल से। मॉक वगैरह लगाते हो? मॉक टेस्ट? नहीं सर। भाई बढ़िया पेपर था, पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मेरे तो 80 अटेम्प्ट हुए। ऐसा लग रहा है आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं। नहीं, मैं क्या है एक्चुअली लगा हुआ हूँ। हाँ, एनटीपीसी में लगा नहीं हुआ रहता ऐसा। हूँ। अच्छा भाई, पेपर ना मॉडरेट था, इजी नहीं था, है ना। और करंट अफेयर बढ़िया आया है। हाँ, लगभग 2025 का करंट अफेयर आया है। गेम चेंजर क्या था इस पूरे पेपर में? गेम चेंजर क्या था? करंट अफेयर था। करंट अफेयर गेम चेंजर था, बिल्कुल। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना करंट आएगा भी। मार्च तक का आया हुआ था करंट अफेयर। 24 में मार्क्स। आरबीआई वगैरह की जो मीटिंग वगैरह होती है ना, उससे रिलेटेड भी आया हुआ था। शुक्रिया।